क्लास 8 लेसन 7 आज हम रीड कर रहे हैं पेज नंबर 78 79। क्लास 8 अब हम पढ़ रहे हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। ये जो है गुजरात में नॉर्थ में गुजरात के रन गल्फ ऑफ कच्छ से लेकर कन्याकुमारी तक साउथ में खींचा हुआ है और जिसकी लंबाई 1500 किलोमीटर है। इट इज़ ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, जैसे कि कंडाला कोस्ट इंक्लूड गुजरात से लेकर जो गुजरात कोस्ट है, द कोंकण कोस्ट इंक्लूड द कोस्ट ऑफ महाराष्ट्र, गोवा और स्मॉल पार्ट ऑफ अपर कर्नाटका का इसमें आ जाता है। मालाबार कोस्ट में आते हैं लोअर पार्ट ऑफ कर्नाटका और सारा केरला कोस्ट। 2 पेनिनसुलर रिवर ऑफ इंडिया, नर्मदा एंड तापी, जो कि अरेबियन सी की तरफ बहती हैं थ्रू द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ गुजरात के एंड फ्रॉम एस्ट्यूरीज एट देयर माउथ। Western coastal plain is a narrow strip of lowland in the between Western Ghat and the Arabian Sea। Western Ghat और Arabian Sea के बीच में एक नैरो स्ट्रिप है lowland की, जो कि 65 किलोमीटर चौड़ी है इन द नदर्न पार्ट पर एंड 100 किलोमीटर चौड़ी है वाइड है साउदर्न एक्सटेंट पर। द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया इज रॉकी एंड इरेगुलर। वेस्टर्न कोस्ट कैसा है? रॉकी है, इरेगुलर है और स्टिप स्लोप्स बनाता है समुद्र की तरफ, इसलिए चौड़े और कॉन्टिन्यूस सैंडी बीचेस जो है यहाँ पर ज़्यादा नहीं पाए जाते गोवा को छोड़कर। इसलिए द कोस्ट लाइन हैज़ प्रोमिनेंट नेचुरल हार्बर्स सच एज कंडाला, मुंबई, मैरमैगोआ, मैंगलोर एंड कोच्चि। द मालाबार कोस्ट इन केरला में जो मालाबार कोस्ट है हैज सेवरल लैगून्स। लैगून्स क्लास होती हैं नैरो नेक ऑफ सी वाटर सराउंडेड बाय कोस्टल लैंड फार्मिंग अ कट ऑफ स्लाइन वाटर लेक, इन्हें हम लैगून्स बोलते हैं। लैगून और बैक वाटर बनाती हैं। दे आर ग्रेट टूरिस्ट अट्रैक्शन बिसाइड बीइंग यूजफुल फॉर इरिगेशन। इसके अलावा ये जो लैगून्स हैं और बैक वाटर है ये इरिगेशन के लिए भी काफ़ी यूजफुल हैं। अब है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। नदर्न कोस्टल प्लेन इज लेइंग बिटवीन इन द ईस्टर्न घाट एंड द बे ऑफ बंगाल। इट इज वाइडर एंड जेंटलर देन द वेस्टर्न काउंटर पार्ट। इट स्ट्रेचेज फ्रॉम द गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा इन द नॉर्थ में गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा से लेकर साउथ में कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। इट इज ब्रॉडली डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स। इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। द नदर्न हाफ इज कॉल्ड, आधे को तो नदर्न सिरकार कोस्ट और साउदर्न हाफ को जो हम बोलते हैं नेल्लोर टू कन्याकुमारी इज नोन एज कोरोमंडल कोस्ट। उसे कोरोमंडल कोस्ट के रूप में जाना जाता है। सभी नदियां गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी फ्रॉम इलोबरेट डेल्टाज। ये जो है बे ऑफ बंगाल में मिलने से पहले ये सभी नदियां डेल्टा बनाती हैं थ्रू द ईस्टर्न कोस्ट की तरफ। इस प्रकार ह्यूज सेडिमेंट्स, काफ़ी मात्रा में सेडिमेंट्स जो हैं वो बे ऑफ बंगाल की तरफ बिछ जाते हैं उसकी कोस्ट लाइन पर। एंड ए नंबर ऑफ वाइड एंड एक्सटेंसिव बीचेस आर फॉर्म्ड हियर, और बहुत ज़्यादा जो है चौड़े और बहुत ज़्यादा जो है बीचेस यहाँ पर बनते हैं। जो फेमस बीचेस हैं ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया की तरफ वो है मेरीना बीच, कन्याकुमारी बीच, कोवलम बीच, जहाँ पर टूरिस्ट जो है सारे संसार से यहाँ पर आते रहते हैं। देयर आर मैनी इंपॉर्टेंट पोर्ट्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्ट भी इसी तरफ हैं ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया के, जैसे कि हल्दिया, पारादीप, विशाखापट्टनम, चेन्नई एंड तूतीकोरिन। आइलैंड ग्रुप। इंडिया हैज़ 2 group of island, Andaman and Nicobar Island on the Bay of Bengal and the Lakshadweep Island on the Arabian Sea। दोनों आइलैंड ग्रुप जो है मेन शिपिंग सी लेन बनाते हैं और मैरीटाइम ट्रेड इन द वर्ल्ड, संसार के जो ये व्यापार के अच्छे मार्ग हैं ये भी बनाते हैं। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एक वोल्केनिक ओरिजिन है और ये इस आइलैंड में 300 स्मॉल आइलैंड का ग्रुप है, जिसके बीच में अंडमान जो है अंडमान ग्रुप में सबसे बड़ा है और ग्रेटर निकोबार में निकोबार ग्रुप में सबसे बड़ा है। दे आर एक्सटेंशन ऑफ द हिमालयन रेंज। ये हिमालयन रेंज के विस्तार के समय में बे ऑफ बंगाल के पानी के साथ बह गए थे, तो फॉर्मेशन के समय, हिमालय रेंज की फॉर्मेशन के समय। नेक्स्ट पेज। द बैरन आइलैंड जो एक एक्टिव वोल्केनो साउथ एशिया का यहाँ पर पाया जाता है। लगभग 150 ईयर्स के डोरमेंसी के बाद
ये जो है 1991 में इरप्ट हुआ था और अभी लेटेस्ट ये 2017 फरवरी में भी हुआ है। सैडल पीक इज द हाईएस्ट पॉइंट। इस आइलैंड ग्रुप में सैडल पीक जो है सबसे हाईएस्ट पॉइंट है और जिसकी हाइट 740 मीटर है। आर्चीपिएलागो ये जो है अंडमान निकोबार आइलैंड का लाइज एट द डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु ऑफ द मेनलैंड ऑफ इंडिया। दे फॉर्म ए यूनियन टेरिटोरी ऑफ इंडिया। एक यूनियन टेरिटोरी भी है और इसकी जो कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की मोस्ट ऑफ दिस आइलैंड आर, ज़्यादातर जो आइलैंड है यहाँ पर रहने के योग्य नहीं है, यानी कि यहाँ पर लोग नहीं रहते और कुछ इन हैबिट्स कुछ जो है यहाँ की ट्राइब्स के द्वारा बसाए गए हैं जिसमें विच आर स्टिल नॉट इंटीग्रेटेड, जो कि अभी मेन स्ट्रीम से जुड़े हुए नहीं हैं। निकोबार आइलैंड इज सेपरेटेड। निकोबार आइलैंड अंडमान से 10 डिग्री चैनल के द्वारा अलग होता है। इंदिरा पॉइंट, निकोबार आइलैंड का इंदिरा पॉइंट जो है साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन यूनियन टेरिटरी का है, जो कि अब 2004 में जो सुनामी आई थी उसके वाटर में ये मर्ज हो गया है। क्या चीज़? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा निकोबार आइलैंड में जो इंदिरा पॉइंट है साउदर्न मोस्ट पॉइंट जिसे माना गया है, वो सुनामी 2004 की सुनामी के कारण वाटर में मर्ज हो गया है। लक्षद्वीप आइलैंड, इसका मीनिंग है 100,000 आइलैंड, लेकिन यहाँ पर जो टोटल 36 आइलैंड इसमें आते हैं जिनमें केवल 10 जो है बसने योग्य हैं, यानी कि लोग यहाँ पर बसे हुए हैं, जिसमें एंड्रोट, एमिनी, अगैती, बित्रा, चैटलट, कैदमत, कल्पनी, कावारत्ती, किल्तन और मिनीकॉय हैं। ये देयर आर 4 न्यूली फॉर्म्ड आइलैट जो है वो है आइलैट, एंड 4 तो नए बसे हुए हैं एंड 5 सबमर्ज रीफ लेइंग 300 किलोमीटर ऑफ द कोरला कोस्ट इन द अरेबियन सी। दे आर ऑफ कोरल ओरिजिन। लक्षद्वीप को कोरल ओरिजिन आइलैंड कहा जाता है। इन द नॉर्थ ऑफ बित्रा आइलैंड के नॉर्थ में एंड द साउथ ऑफ इन द मिनीकॉय आइलैंड। इसके नॉर्थ में बित्रा आइलैंड और साउथ में मिनीकॉय आइलैंड है। द कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड इज कावारत्ती एंड दे आर फ्रॉम द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटोरी ऑफ इंडिया। ये सबसे छोटी यूनियन टेरिटोरी है इंडिया की। सम अटॉल्स आर बेयरली 1 मीटर हायर देन द सी लेवल एंड आर अंडर ए थ्रेट ऑफ बीइंग सबमर्ज्ड ड्यू टू द राइजिंग सी लेवल। कुछ जो आइलैंड ग्रुप हैं वो सी लेवल से 1 मीटर ऊंचे हैं और कुछ जो है अब इसके इक्वल आ चुके हैं, यानी कि सी लेवल बढ़ने के कारण जो है इनके मर्ज होने का खतरा जो है बढ़ चुका है। क्लास इसी के साथ ही हमारी लेसन रीडिंग खत्म होती है।